संत महात्मा राजा महाराजा सब भंडारी ग्रह के पास आते हैं तो वो छिपकली सबके सामने उस घी के चढ़ाई में छलांग लगा देती है। बोल सच्चे दरबार की। और साधु ऋषि मुनि महात्माओं के मुख से निकल गया, हे नीच दुष्टनी, तूने ये क्या कर दिया, सारा प्रसाद भ्रष्ट कर दिया। और दुखी मन से एक गड्ढा खोदते हैं और जैसे ही हिलाते हैं तो देखते क्या है, एक छिपकली के साथ साथ मरा हुआ सांप भी बाहर। अब सोचने लगे भाई छिपकली गिरते हुए तो सबने देखी, पर सांप गिरते हुए सर्वदेव किसी नहीं देगा। अरे इस छिपकली ने हमारी जान बचाई है और हमने इसे नीच दृष्टि होने का श्राप दे दिया, हमसे ये बहुत भूल हो गई। अब अपने मन में सोच लगे, क्योंकि जो श्राप एक बार मुख से निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता, ये नीचों के घर जाएगी। परंतु यदि महामाई की थोड़ी सी भी अगर हमें तपस्या की है तो हम महामाई से ये प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, इस छिपकली को सबसे अच्छी योनि प्रदान। और 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि किसकी होती है? मनुष्य। क्या बात है, 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वोपरि होते हैं। तो हे राजा, उनके वरदान के कारण वो छिपकली तुम्हारे यहाँ कन्या रूप में आई है। पहले कपलगौती, फिर छिपकली बनी और फिर राजा के स्पर्श के यहाँ कन्या कर। परंतु ये श्राप के कारण जाएगी नीचों के घर। अब राजा कहने लगे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जो मैं राज कलंक से बच जाऊं? तो पंडित जी कहने लगे कि हाँ बच सकते हो, इस कन्या को मरवा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी राड़ा ही कट जाएगा। परंतु कथा कहने लगी, फुदक फुदक के बोलना पड़ा। बोल सच्चे दरबार की। तुम ना फुदकी दिखाओ यार, ये ना आई नाच बिल्कुल भी है, ये दिखी भाभी आई, अच्छा कोई बात ना, फिर तो तुम फुदक दी। बोल सच्चे दरबार की। अब राजा कहने लगे, जो कन्या इतने मन्नत से प्राप्त हुई है, क्या कोई उसे मरवा सकता है? नहीं। राजा ने कहा कोई दूसरा उपाय बताओ, मैं कन्या को नहीं मरवा सकता क्योंकि मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। अब दूसरा उपाय बताते हैं, एक काठ का संदूक बनवाइए, उसे हीरे जवाहरात सोने चांदी से जड़वाइए, कन्या को उसमें लुटा दो और नदी में कोई माल के लालच में काट के संदूक को निकाल लेगा और कन्या को भी पाल लेगा और तुम कन्या हत्या से भी बच जाओगे। ये उपाय राजा को पसंद आता है और काट का संदूक बनवाया गया, हीरे जवाहरात सोने चांदी से जड़वाया गया। और जैसे ही कन्या को लुटाते हैं और राजा और रानी की आंखों में आंसू छलक आते हैं कि जो कन्या बड़ी होने के बाद डोली में जाती है, आज उसकी डोली नदी में जा रही है, दरिया में बहती हुई जा रही है। और किस प्रकार से और राजा रानी आपस में विवाद करते हैं। राजा जी तोरे नैना क्यों भरिया, क्यों भरिया, राजा जी तोरे नैना बेटी को है धन ही बनाया, बेटी को है धन ही बनाया,
कहती है, दुनिया में तो गरीब है एक बेटी एक पैर, दुनिया में तो गरीब है एक बेटी एक माँ, दुनिया में तो गरीब है एक बेटी एक पैर, दुनिया में तो गरीब है एक बेटी एक माँ। हाथ पकड़ के करते हाथ पकड़ के करते परदेसी है बेटियों चाहे कितने बड़े है दुख बेटियों के, बड़े है दुख बेटियों के। बोल सच्चे दरबार की। अब दोनों रोते हुए उस काठ के संदूक को नदी में बहा देते हैं। अब बहता बहता वो काठ का संदूक एक नगर के किनारे पर जा लगता है। समय यही था जो चल रहा है, यही समय था। और देखते क्या, एक पंडित जी वहां सुबह सुबह प्रभात के समय स्नान कर रहे थे। अब पंडित जी को और पंडित जी ने देखा कि एक काठ का संदूक किनारे पर लगा हुआ है। भाई साहब आप बैठ जाओ, बैठ के सुनो, कोई बात नहीं, कब तक खड़े रहोगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और काठ का संदूक, कथा समझ में आ रही है? काठ का संदूक किनारे पर लग जाता है। वहां पर एक पंडित जी स्नान कर रहे थे। अब पंडित जी देखते हैं कि काठ का संदूक हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है, अगर मैं इसे निकाल लूं तो माला माल हो जाऊंगा। लगता है किसी राजा के यहाँ चोरी हुई है और माल बहता हुआ। बोल सच्चे दरबार की। और आइए, जैसे ही पंडित जी जल में प्रवेश करते हैं, उस काठ के संदूक की तरफ को हाथ बढ़ाते हैं, वो काठ का संदूक पंडित जी से दूर हो जाता है। अब और अंदर जाते हैं और दूर हो जाता है। और पंडित जी के यहाँ तक पानी आ जाता है और काठ का संदूक हाथ नहीं आता। अब पंडित जी को तैरना नहीं आता था, वापस आ जाते हैं। सोचा कि अगर आगे गया तो यही तुम्हारी पूर्णमासी सी न बन जा। बोल सच्चे दरबार की। अब वापस आ जाता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछूंगा और जो सही जवाब देगा उसको खजाना भी मिलेगा, आप बताइए। और खजाना उसको मिलता है जिस पर इसकी कृपा होती है। देखूंगा किस पर कृपा होगी। सिर्फ एक हाथ उठा देना, मैं पूछ लूंगा कि काठ का संदूक पंडित जी से दूर क्यों जा रहा था? हाँ जी, उसको श्राप लगा हुआ, सही जाओ, लालच नहीं था, उसको नीच के घर जाना था। और पंडित जी ऊंचे कुल के होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ऊंचे कुल के होते हैं, और उसको जाना था नीच के यहाँ, इसलिए उसके हाथ आने वाला। अब उसी किनारे पर सुबह सुबह प्रभात के समय एक भील मछली पकड़ रहा था। भील होती है एक नीच जात, उनका मांस मछली का काम होता है। मछली पकड़ रहा था। पंडित जी ने कहा, ए भील लड़के, यहाँ देख, काठ का संदूक बहता हुआ जा रहा है, इसको निकाल करके, क्योंकि तुझे तैरना आता है, क्योंकि तू रोज पानी में खेलता रहे, तैरना आता है, जैसे निकाल के लाऊंगा। अब भील का लड़का कहने लगा कि देखा आपने है, निकाल कर मैं लाऊंगा, पहले ये बताओ हिस्सा कैसे कैसे होगा। और पंडित जी ने दिमाग लगाया, ऊपर से हीरे जवाहरात का संदूक दिख रहा है, अंदर इसके कुछ हो या ना हो, ऊपर से तो दिख रहा। तो उन्होंने कहा, काठ का संदूक मेरा और अंदर का माल। बोल सच्चे दरबार की। अब जैसे ही भीड़ का काठ के संदूक को बाहर निकाल कर लाता है, खोल के देखा तो एक छोटी सी कन्या अपने पैर का अंगूठा
चूस रही थी। बोल सच्चे दरबार की। अब भक्तों भील के कोई भी संतान नहीं थी, और जिसे संतान मिल जाए उसे सबसे बड़ा सुख मिल जाता है, उसे किसी धन की आवश्यकता नहीं होती। तो कन्या को सीने से लगा लेता है, भूल जाता है माल धन को, और दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंचता है और अपनी भिल्ली से कहता है, देख आज गंगे मैया ने हमारी फरियाद, हमारी अरदास सुनी और हमें भी संतान वाला कर दिया। और भिल्ली कहने लगी कि आप ये किसका बच्चा उठा लाए, जाओ वापस दिलाओ, इसकी मां रोती होगी। पर भील कहने लगा, नहीं ये हमें दिया है, ये हमारा बच्चा है। तो भिल्ली कहने लगी, अगर ये गंगे मैया ने, माता रानी ने हमें दिया है तो इसके फलने का इंतजाम भी वही करेंगे। अब नवजात शिशु क्या पीता, दूध। अब भिल्ली उस माँ से अरदास कर रही है, और छोटी सी बच्ची अपनी भिल्ली माँ से कह रही है, क्या तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरी हूँ बुला ले तू, गले मुझको लगा ले तू। ओ प्यारी माँ, ओ प्यारी उठाओ दोनों, और कैसे बुलाते माँ को, ऐसे करो, बुलाता है तुझे आजा, अकेला मेरे घर का, बुलाता है तुझे आजा, ये सोना मेरे घर का, ये दीवा दे, गलत अपनी दिखा दे, अब बतेगी हूँ बुला ले तू, गले मुझको लगा ले तू। ओ प्यारी माँ, ओ प्यारी माँ, ओ प्यारी अगर भजन में जरा सा भी आनंद आया हो तो एक बार ताली चाहूंगा। बोल सच्चे दरबार की। और मैया ने उस भिल्ली की अरदास सुनी और उसकी सूखी छाती से दूध की धार निकल गई। बोल सच्चे दरबार की। उधर राजा स्पर्श की बड़ी लड़की जो तारावती थी वो भी बड़ी होने लगी और इधर उसका नामकरण संस्कार हुआ। रुकमा रखा और प्यार से रुको कहते थे, क्या कहते थे, धीरे धीरे इधर ये भी बड़ी होने लगी। तारावती की शादी अयोध्या नगर के राजा हरिचंद से हो जाती है और इधर भी उसी नगरी में भील अपनी रुको की भी शादी तय कर देते हैं। वो सच्चे दरबार की। और इधर रुकमणी की शादी हो रही है और विदा हो रही है। तेरे आंगन की ओ बाबुल
बेटी को ये कभी नहीं लगता कि वो पराई है। माँ बेशक उससे कहती रहे कि कुछ काम दाम सीख ले, तुझे अगले घर जाना है, परंतु वो उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेती। परंतु जब उसकी टोली सजकर तैयार हो जाती है, दिल तो उसका तब टूटता है कि मेरी माँ जो कहती थी वो सबसे कहती थी, एक दिन मुझे पराई घर जाना है। और अपनी माँ के पास जाती है। सबसे ज्यादा कौन रोई? माँ। वो माँ के पास गई और माँ से कहने लगी कि मैया तुम ही तो कहती थी, ऐ माता तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ माता तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ माता तू क्यों अपने बाबू दादा के पास गई। देखिए कहते हैं कि पिता कम रोते हैं, पिता कम नहीं रोते, पिता सबसे ज्यादा रोते हैं। पिता जब भी रोएगा दूर जाकर के कोने में खड़ा हो जाएगा। माँ तो सबके सामने रोएगी, परंतु पिता इसको दिखाता नहीं अपने आंसू। चश्मा उतारेगा, अपने आंसू पूछेगा और यार दोस्तों के कंधे पर भी सरने रखेगा। वो गुड़िया कहने लगी कि आज तक मैंने जो भी मांगा है वो मुंह खोलने से पहले हाजिर हो गया। एक मेरी खुशी के मौत सहे दुख तूने तो मौत सहे और आइए और बारी आती है सखी सहेलियों की। भैया और भैया के पास गई और भैया से कहने लगी, मैं द्रौपदी सी बन के
गोलिया अब जाती है अपनी संग की सहेलियों के पास, क्योंकि सहेलियों का भी एक ऐसा रिश्ता होता है, वो कभी टूटता नहीं है और भुलाया भी नहीं जाता। जो पुरानी सहेली होती है वो कभी ना कभी याद, बचपन की सहेली आ जाती है। सुन लो बचपन ताली बजा दो, तुम्हारी नींद भी खुल जाएगी। देखो पीछे दोनों बैठी ना, ये लाल सोल वाली है और ये तो सो गई है, ये नींद निकाली ये सोई ना ध्यान से सुनिए, आंख बंद। अच्छा एक बार जयकारा बोल दो, ओ सच्चे दरबार की। अरे एक जयकारा ऐसा बोल दो आगे वाले की नींद खुल जाएगी, ओ सच्चे दरबार की। आइए देखिए, दोनों बहनें एक राज्य में पहुंच जाती हैं, एक राज्य की महारानी और एक नौकरानी। अब हुक्म के यहाँ मांस मछली बेचने का कार्य होता था। क्या होता था? मैंने कहा था तुम बोली तो पहले तुम यही लगा मेहंदी, आ जाओ एक कन्या लगाओ, पहले मैं नहीं आप लगाओगे कन्या। आइए, ये मेहंदी सभी के हाथों में आएगी और सभी ने अपने हाथों में ये रचवानी है और फिर मैया को दिखानी है। सरे दर सरे दर सरे मी सरे दर सरे दर ससा मी सरे दर सरे दर सरे। ये मेहंदी तो बता तुमने कौन सजा किया है, ये मेहंदी तो बता तुमने कौन सजा किया है। मिया ने हाथों में तुझको अपने थाम लिया है, मेहंदी बोलो मेहंदी सबसे बड़ी भैया ने अपनाया, भैया तुमसे प्यार करे कोई जान न पाया। तेरी इस वक्त सबसे बड़ी भैया ने अपनाया, भैया तुमसे प्यार करे कोई जान न पाया। भैया की बाहों में से
ये मैया ने हाथों में क्यों रखा है? तो मेहंदी जवाब दे रही है क्यों रखा है? लाल चुनरिया लाल ही चोला लाल रोली का टीका, लेकिन मैंने देखा बात हाथ हरी का टीका। भीगे भीगे हाथों को भीगे भीगे हाथों को मैंने लाल किया है, इसीलिए किया ने मुझको हाथों में थाम लिया। मेहंदी बोलो मेहंदी बोलो सबको अपनाया मैया मुझको भी अपना ले, मुझको अपना लाल समझ कर अपने गले लगा ले। सबको अपनाया मैया मुझको भी अपना ले, मुझको अपना लाल समझ कर अपने गले लगा ले। वाली ये भी अनोखा मेहंदी से जान लिया है, या अपनाएगी घर हाथों को लाल किया। देखिए कहता है मैया अपनाएगी, क्या करेगी मैया? मैया उसी को अपनाएगी जो हाथों को अपने माँ की मेहंदी का चक्कर लाल करेगा। सबको अपनाया मैया मुझको भी अपना ले, मुझको अपना लाल समझ कर अपने गले लगा ले। वाली ये भेद अनोखा, वाली ये भेद अनोखा मेहंदी से जान लिया है, या अपनाएगी घर हाथों को लाल किया। मेहंदी एक बार सीधे हाथ करके मैया को दिखाओ कि हे माता रानी हमने तेरे नाम की मेहंदी रचा ली है। और ये मत सोचो कि हम ताली ना बजाना, ताली तो बजानी पड़ेगी। ये मत सोचना मेहंदी एक बार और दिखाना। क्या बात है, देखो ताली बजाने से मेहंदी जिसने एक हाथ पर चाहिए दूसरे हाथ पर भी आ जाएगी। एक हाथ की किस्मत बनी है दूसरे के भी बन जाएगी। क्या बात है, बोल सच्चे दरबार की जयकारा, बोल सच्चे दरबार की। आइए रुकना अयोध्या नगरी में पहुंच जाती है और वहां पर उसके यहाँ मांस मछली बेचने का कार्य होता था। धीरे धीरे रुक्मणी में मांस मछली बेचने का कार्य प्रारंभ करने लगी। और एक दिन बाजार में जैसे मांस मछली बेचने के लिए जाती है तो देखती क्या है, एक तरफ से झांझ मंजीरे की आवाज आ रही थी। मांस मछली बेचना भूल जाती है और कदम उस तरफ खोलिए जहाँ से आवाजें आ रही थी। तो देखती क्या है, एक राजा के दरबार में अंदर से आवाज आ रही थी। भक्तों पहले जगराता जो होता था वो बंद कमरे में ऐसे खुले में नहीं होते थे। तो झिली से जागती है तो जगराता हो रहा था और डर जाते हैं कहीं पहरेदार मुझे भगा ना दे। तो भक्तों अंदर से आवाज आ रही थी और जगराता हो रहा था। भक्त गुणगान कर रहे थे और गुणगान कैसे कर रहे थे उसके माध्यम से इस प्रकार से करें। आइए भोले बाबा के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी कर सकते हैं। कभी कहते हैं दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। एक दोस्त भोले बाबा के दरबार में खुदा है कि दिल टूटा
मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। और दोनों भोले ताली बजा करो। देखिए ताली जो होता है वो हमारे लिए टोनिक का काम करता है, हमारा थोड़ा सा खून बढ़ जाए। ताली बजा करो, क्योंकि कलाकार को क्या चाहिए, सिर्फ तालियां। आइए बोल सच्चे दरबार की, बोल शंकर भगवान की। कोई बात ना, मेहंदी लग गई है, मेहंदी कहीं जाएगी नहीं, ये हाथ में रहेगी।
तो आइए, अब जगराता हो रहा था, आवाज आ रही थी, जगराता सुनते सुनते रुक्मण को नींद आ जाती है। देखिए कथा में इसलिए नींद भी आती है। अब सब हुआ, भोग लगा, तारा रानी जैसी जगराता कहाँ हो रहा था, राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पर। ये घर के ही परेशान कर रहे हैं हमें तो, ये घर के ही पीर, घर का वेदी लंकट है, घर का वेदी लंकट है। कोई बात नहीं, तो हंसाने के लिए, मजाकों के लिए है, बुरा मत मानो। बोल सच्चे दरबार की। और आइए, जब रुक्मण को नींद आ जाती है तो तारा रानी बाहर आती है और देखते क्या है, एक स्त्री सीढ़ियों पर सो रही थी। तो जैसे ही हाथ लगा इसका आंखें खुल जाती है। तो कहा बहन तुम कौन हो? वो डर जाती है कि हम नीच जाति से हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं अंदर नहीं आई, डर रही थी कोई पहरेदार मुझे भगाना। अब उसने कहा ले बहन तू मुझे बहुत अच्छी लगी, पहले प्रसाद खा और फिर बता। और जैसे ही उसने प्रसाद खाया उसके अंदर एक भावना प्रकट हुई और कहा ये क्या हो रहा था? ये माँ जगदम्बा का, माँ वैष्णो का जगराता हो रहा था। ये क्या होता है? जब माँ मन्नत पूरी करती है तो जगराता कराते हैं। तो रुक्मणी ने कहा अगर माँ मेरी मन्नत पूरी करेगी तो मैं भी जागरण कराऊंगा। ऐसे बोल लेते हैं। तो समर उठा के रख दिया, अगर माँ मुझे पुत्र रत्न प्राप्त करेगी, अगर मेरे बेटा होगा तो मैं भी जागरण कराऊंगा। ऐसा बोल लेते हैं अक्सर, बोलते ना बोलते हैं। शादी होगी तो जागर कराएंगे या पुत्र होगा तो जागर कराएंगे, अगर वो काम बन गया तो रुक्मणी में भी जागरण बोल दिया। माँ की कृपा होती है, एक पुत्र उनके यहाँ हुआ, परंतु 5 साल बीत गए, जागरण देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है और लेने पर आती है तो चमड़ी भी उधेड़। इसका प्रकोप, उसकी कृपा बरसती है, उतना प्रकोप भी बरस जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, जागरण भूले हुए नहीं हो पाता। फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि अब तो ये हो गया जी, हमारा ये हो गया, हमारा काम बिगड़ गया, अब जागरण, क्योंकि इसका ये इशारा करती है कि तू भोला बैठा। वो सच्चे दरबार की। अब होता क्या है, बच्चे को चेचक हो जाती है, बच्चा बीमार हो गया, 5 साल तक जागरण नहीं करा, बच्चा बीमार हो गया। और बच्चे को लेकर थोड़ी वैद्य हकीमों के पास गई, परंतु बच्चा ठीक नहीं होता। अब जाके तारा रानी के पास, तारा रानी से कहा कि जब जाने लगती है तो उनकी आपस में मित्रता भी हो जाती है। तो तारे ने कहा कि याद कर तूने कोई बोल कबूल तो नहीं की थी। उसे याद आया कि आज से 5 साल पहले मैंने यहीं पर आपके समक्ष जाकर बोला था, मुझसे भूल हो गई, तभी उस पर सवार प्रदान कर रखी है तो बच्चा ठीक हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की। अब रुक्मणी जागरण कराना चाहती है तो पंडित के पास कई जागरण कराने के लिए पंडित जी कहने लगे हम तुम्हारे यहाँ जागरण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भीलों के यहाँ जागरण करने नहीं जाते। ऐसा कर मंदिर में कर देंगे, तेरे नाम का नहीं, हम परम तुम्हारे घर। और रुक्मणी जिद पड़ जाती है मुझे जागरण कराना है तो अपने घर पर कराना। बोल सच्चे दरबार की। उसने कहा मेरे जागरण में इस राज्य की महारानी तारावती भी आएगी। अब जैसा ऐसा सुनते हैं तो पंडित जी कहने लगे जब एक भील के यहाँ इस राज्य की महारानी आ सकती है तो हमें जाने में क्या हर्ज है। तो दल का चावल उन्हें दे दिए। देखिए दल क्या होता है, लाल कपड़े में चावल हल्दी में पीले करके दिए जाते हैं, जो आपने दिए थे उसको बोलते हैं दल। वो प्रथम निमंत्रण होता है बुलाने का। तो आइए दल दे दिए, दिन भी तय हो गया।
अब तारा के पास दौड़ी दौड़ी गई कि मेरे यहाँ जाकर होगा, तुम्हें आना है। अब दोनों की बातें राजा का नाई सुन लेता है। कौन सुन लेता है? अब राजा से जाकर चुगली कर देता है, तुम्हारी रानी आज भीलों को यहाँ जगराते में जाएगी। अब राजा को जब पता चलता है तो राजा अपनी तर्जनी उंगली को चीर कर उसमें मिर्च भर लेता है। क्यों? जिससे दर्द होता है मुझे नींद ना आए। अगर नींद आ गई तो ये भीलों के यहाँ जगराते में चली जाएगी और मेरा धाम भ्रष्ट हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की परमा की कृपा बरसती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। तारा अरदास कर रही है और विनती कर रही है कि माँ ये कैसी दुविधा में डाल दिया, मैंने उसे वचन दिया, मेरे वचन की लाज रखी। और किस प्रकार से कर रही है? मेरे सोते नहीं सजना, कैसे कर तेरे आऊं। कौन कह रही है? रानी। किससे कह रही है? माँ से। क्यों? क्योंकि राजा को नींद नहीं आ रही। इंतजार क्यों कर रही है? रानी भी करवट बदल ली है, राजा भी करवट बदल रहा है। रानी जागरण में जाने के लिए और राजा उसको रोकने के लिए। और अरदास कर दिया, फरियाद कर दिया माँ से, लो लगाई है क्योंकि सच्ची भक्तनी है। जब अरदास वहां लग जाती है तो फिर पूरी होती है। मेरे सोते नहीं सजना, कैसे कर तेरे आऊं माँ। मेरे सोते नहीं सजना, कैसे कर तेरे आऊं माँ। बस इतना बता तो मुझे, 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 बस इतना बता मुझे, इन्हें कैसे सुलाऊं। मेरे सोते नहीं सजना, कैसे कर तेरे आऊं। और कहे भैया मेरे वचन की लाज रख, मैंने रुकमणी को वचन दिया है कि मैं तेरे जागरण में जाऊंगा। रुकमणी को दिया था वचन, मैं घर तेरे आऊंगी। रुकमणी को दिया था वचन, मैं घर तेरे आऊंगी। उनके जगराते में तेरी ज्योति जलाऊंगी। अपना वादा निभाने को, अपना वादा निभाने को, कैसे दर पे आऊं। मेरे सोते नहीं सजना, कैसे दर पे आऊं। हे मैया, अगर मेरे राजा सो जाते तो अब तक तो मैं वहां पहुंच भी जाता। जागरण प्रारंभ हो गया होगा, मैं ही लेट हो रही हूँ, माँ थोड़ी कृपा कर। और रोते हुए कहने लगी, सो जाते अगर सजना, आजादी भरवार तेरे। सो जाते अगर सजना, आजादी में द्वार तेरे। सुख पाते मेरे, सुख पाते
बुलाओ मेरे सोते नहीं सजना कैसे करते और अंत में क्या लगी विनती को मेरी सुन लो अब पल रहा जयता विनती को मेरी सुन लो अब पल रहा जयता कहे मैया योगी सिर कहे मैया बाबा को सुनाओ सोते नहीं सजना कैसे करके और आइए ठंडी ठंडी हल्की हवा चलने लगी और राजा को नींद आ जाती है और पार्वती रुक्मण के जगराते में पहुंच जाती है और उधर जगराता हो रहा था इधर राजा की भी आंखें खुल जाती हैं और उसके पद चिन्हों पर चलता हुआ उसके वहां पहुंच जाता है जहां पर जगराता हो रहा था। रुक्मण यहाँ पहुंच गया और झील से देखता क्या है कि वहां एक मांस का प्रसाद एक बकरा काटा गया और मांस का प्रसाद भक्तों में बांटा गया। पहले माँ को भोग लगाया, अब भोग लगा दो प्रसाद का। लेकिन ये प्रसाद सभी के पास आएगा, इसको छुपा कर लेना है, झोली में देना है, दिखना नहीं चाहिए और जब तक हम ना कहें इसको कोई खाएगा नहीं। वो सच्चे दरबार की भोग लगाओ और मां ने काली का रूप धारण करके उस प्रसाद का भक्षण किया और राजा ने देखा झुरी से कि वो प्रसाद सारा की झोली में भी डाला और उसने वो प्रसाद खाया भी। अब जैसे ही सारा अपनी झोली में प्रसाद लेकर बाहर आती है तो राजा ज्ञान से तलवार खींच लेता है, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आइए तारावती कहने लगी कि हे राजन आप यहाँ कुछ ना गए, चाहे घर ले जाकर मुझे जान से मार देना पर यहाँ सड़क पर कुछ ना गए। बहुत सच्चे दरबार की अब राजा और रानी जा रहे हैं और रानी माँ से फरियाद कर रही है, माँ अपनी भक्तनी की लाज बचा, मेरे प्रसाद की लाज रख। और किस प्रकार से लाज बचा हे मामा मेरे हृदय ये अभिलाषा लाई हूँ, लाज बचाओ हे बाबा, लाज बचाओ हे बाबा, तेरे हृदय Oh
माँ का ही नाम छुपा रखा है, माँ का ही नाम जपा रखा। और ये भी कहेंगे और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा तेरा ही नाम लिखा। वो सच्चे दरबार की माँ के प्यार की भक्तों, राजा और रानी दरबार में पहुंच जाते हैं अपने महल में, और राजा मानता नहीं है और एक झटका देता है। अब मात्र 10 मिनट की कथा है, टेंशन मत लो। अब आरती होने वाली है थोड़ी देर बाद, और जो प्रसाद है वो बनवा। वो सच्चे दरबार की। और आइए, राजा झटका देता है झोली को, तो सारा प्रसाद धरती पर बिखर जाता है। और देखता क्या है कि उसने मांस का प्रसाद अपनी आंखों से देखा था, परंतु धरती पर देखता क्या है कि मेवा का प्रसाद धरती पर पड़ा हुआ है। पंचमेवा का प्रसाद, खीर, मखाने, गोला, किशमिश, बादाम, ये धरती पर पड़े हुए। वो सच्चे दरबार की। अब राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने मांस का प्रसाद इसकी झोली में देखा था, परंतु ये मेवे का प्रसाद कैसे बन गया। बड़े आश्चर्य में रह जाता है और कहने लगा, हे तारा, तू कोई जादू करनी है, तूने मांस का प्रसाद ये कैसे बना दिया। तो भक्तों कहने लगी, ये मैंने नहीं किया, ये माँ जगदम्बा ने किया है, माँ की शक्ति है। अच्छा, तेरी माँ में इतनी शक्ति है तो उसने मांस के प्रसाद को मेवा का प्रसाद बना दिया, तो तेरी माँ की शक्ति को मैं भी आजमाऊंगा। और अपने नीले घोड़े के टुकड़े करके थाल में सजा देता है। अगर तेरी माँ में शक्ति है तो इसको जिंदा कर देता है। बहुत सच्चे दरबार की। तारावती के अंदर माँ जगदम्बा प्रवेश कर जाती है और उसके मुखार भी से कहने लगी, हे अभिमान, हे अभिमानी राजा, तू एक बेजुबान घोड़े को काट कर क्या मेरी परीक्षा लेता है। जब तू अपने पुत्र को काट कर बलि दे दे, मैं उसको भी जिंदा कर दूंगा। बोल सच्चे दरबार की। अभिमान की पट्टी आंखों पर बंदी राजा के बुलाता अपने बेटे को और टुकड़े टुकड़े करके दूसरे थाल में सजा देता है और कहने लगा कि हे रानी, तूने मेरा घोड़ा भी कटवा दिया और तूने मेरा बेटा भी कटवा दिया। अगर आज मेरा बेटा मुझे वापस ना मिला तो तेरे टुकड़े भी करके इसमें तीसरे थाल में दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। बहुत सच्चे दरबार की जय। और राजा किस प्रकार से विलाप कर रहा है, दो शब्दों के अनुसार। और राजा से कहने लगा कि रानी, तूने मेरा पुत्र कटवा दिया। और किस प्रकार से सारा दोष रानी को देता है और कहता है, कटवा दिया तूने, दिया तूने, लाल मेरा कर ही दिया, घर में अंधेरा तुझे माफ ना करूंगा, तुझे माफ ना करूंगा। कटवा दिया तुझे यार ये मेरा, कर ही दिया मेरे घर में अंधेरा तुझे उसके सिवा क्या था मेरा, एक ही था
तुझे खुदा करूँगा, तुझे खुदा करूँगा, सोचा था मैंने कभी मिट जाएगी यूं दुनिया मेरी, सोचा था मैंने कभी मिट जाएगी दुनिया मेरी, तुझे कहने लगा, ये लास्ट अंतिम भजन है, उसके बाद आरती होगी। और कहने लगा, लाली मेरा जो मिला मिट जाऊंगा, मिटा जाऊंगा, लाली मेरा जो मिला मिट जाऊंगा, मिटा जाऊंगा, तारा के मुख से मां जगदम्बा बोल रही है, हे अभिमानी राजा, अपनी गलतियों की क्षमा मांग, नाक रगड़ मां की चौखट पे, ये तुझे एक नहीं 1000 रुपये देगी, मां बड़ी दयालु है। अब अभिमान की पट्टी राजा की आंख से खुल जाती है, नाक रगड़ता है, मिन्नत करता है, हे मां मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो तारा के मुख से मां जगदम्बा कहने लगी कि 5 दोनों को प्रसाद लाओ, एक माँ के लिए, एक घोड़े के लिए, और एक बेटे के लिए, एक मेरे लिए और एक तेरे लिए। बोल सच्चे दरबार की जय। और जैसे प्रसाद आया तो माँ को भोग लगाया, उसके बाद घोड़े को आवाज लगाई तो ऐसा हिरण आके आ गया जैसे अस्तबल में से आया हो। बोल सच्चे दरबार की। अब बेटे को आवाज लगाई तो बेटा भी ऐसे आ गया जैसे अभी नींद से उठ करके आया हो। तो बेटा कहने लगा कि मैं तो सोया हुआ था, माँ ने पालने में, झूले में, मुझे फूलों के झूले में मुझे सुला रखा। बोल सच्चे दरबार की जय। बेटा भी जिंदा हो गया और घोड़ा भी जिंदा हो गया। बोल सच्चे दरबार की। और माँ ने कहा, माँ जगदम्बा साक्षात आकर दोनों को दर्शन देती है और कहती है कि कलयुग में माँ वैष्णो के नाम से जगराते होंगे और जिस जगराते में तारा रानी की कथा नहीं होगी वो सब सूर नहीं माना जाएगा। और जिस जगराते में तारा रानी की कथा होगी मैं कहीं ना कहीं किस रूप में वहां बैठी हुई अवश्य पाऊंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। और कलयुग में कोई अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता, इसलिए नारियल की भेंट से मैं फिर समझाऊंगी। ये नारियल लगाया जाता है, एक शीश की बलि मानी जाती है और एक पुत्र की बलि भी मानी जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय। इतना कहकर देखिए, घोड़े का जो मांस था वो चने बन गया और बेटे का जो मांस था वो हलवा बन गया, इसलिए हलवा चने का भोग लगाया जाता है। बोल सच्चे दरबार की। आइए, कथा कभी समाप्त नहीं होती और उसको विश्राम किया जाता है। और आइए कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं क्योंकि कथा चलती रहती है। आइए आइए भोग लगा दो माँ को। एक बार सब मिलके बोलो जय अम्बे महारानी की।
और आइए तेरा जागरण संपूर्ण हो गया, तेरा जागरण संपूर्ण हो गया, तेरा जागरण संपूर्ण हो गया, तेरा जागरण संपूर्ण हो गया। मैं वारी जाऊं माता, मैं वारी जाऊं मेरी माता, तेरा जागरण संपूर्ण हो गया, तेरा जागरण संपूर्ण हो गया। बोल सच्चे दरबार। आइए भोग लगाया माँ को। आइए अब आरती होगी, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
गौ माता की, गौ माता की, बोलो भैरव नाथ की जय। लक्ष्मण भगवान शरीर का सब पे पहुंच गया। माइक लेकर आवाज नहीं आई। जो पीछे तक मार दो। इनको भी